हर साल जून में भारत के ऊपर आकाश में विशाल भूरे बादल आते हैं। यह बादल भूरे रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें पानी भरा होता है और ये बादल पूरे भारत में फैलते हैं, खेतों को पानी देते हैं, कुओं, झीलों और नदियों को भरते हैं। आज तक हर कोई बारिश का इंतजार करता है और बारिश के मजे लेता है। लेकिन बहुत समय पहले 12 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। नदियां और कुएं सूख गए, अन्न उगाने के लिए भी पानी नहीं था, पीने के लिए भी पानी नहीं था। लोग भूखे और प्यासे मरे जा रहे थे, जानवर पानी के बिना रहने लगे थे और धीरे धीरे मरने लगे थे। तभी भूमि के राजा भगीरथ अपनी प्रजा को पीड़ित नहीं देख पा रहे थे और उन्होंने घोषणा करी कि वो हिमालय जाके पर्वतराज से विनती करेंगे कि वो अनेकों नदियों में से एक नदी उनके साथ उनके प्रदेश में भेज दें। और जब वो वहाँ पर हिमालय में पहुँचे तो पर्वतराज ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो भगीरथ ने कहा कि मेरे राज्य में 12 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, जानवर मर रहे हैं और सब तरफ सूखा सूखा पड़ा हुआ है, इसलिए आप मेरी मदद करें। तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी गंगा को मैं आपकी मदद के लिए भेज देता, पर वो मेरे साथ नहीं है। तो भगीरथ ने पूछा कि कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो हिमालय पे ऊपर है। भगीरथ ने ऊपर देखा और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर गंगा मैया से बोला, हे गंगा, हिमालय की बेटी, यहाँ पृथ्वी पर लोगों को तुम्हारी जरूरत है, नीचे आओ और मेरी विनती स्वीकार करो। गंगा ने लोगों की दुर्दशा देखते हुए तुरंत उनका अनुरोध पर सहमत हो गई। भगीरथ प्रसन्न हो गए और तभी गंगा ने बोला कि देखो भगीरथ, मैं अगर इतनी ऊंचाई से कूदूंगी और इतनी ताकत से नीचे आऊंगी तो पूरी धरती की धरती बह जाएगी। तो भगीरथ ने कहा कि मुझे तुम्हें पृथ्वी पर लाने और पृथ्वी की रक्षा करने का कोई उपाय सोचने को। तभी भगीरथ ने कहा कि भगवान किससे प्रार्थना करूं। तभी उन्होंने सोचा कि मैं शिव जी की प्रार्थना करती हूँ और उन्होंने कहा शिव जी से कि शिव जी, केवल आप ही गंगा को पकड़ सकते हैं, इससे पहले कि ये धरती से टकराए उसे आप पकड़ लीजिए और धीरे धीरे से नीचे की ओर बहने दीजिए। शिव इस बात से सहमत हो गए। पृथ्वी पर जा रही गंगा जी को विदा करने के लिए देवता आकाश में एकत्रित हुए। चंचलता पूर्वक गंगा जी ने शिव जी को बोला कि मैं यहाँ से आती हूँ, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। भगीरथ ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि गंगा ने स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर डुबकी लगाई और सारा स्वर्ग और पृथ्वी अब गंगा के जल में जुड़ चुके थे। भगीरथ ने आश्चर्य से देखा, एक पल में भगीरथ को पानी की चादर नीचे गिरती हुई दिखाई दी और अगले ही पल वह अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते हुए गायब हो गई। वो आश्चर्यचकित होकर घबराकर उन्होंने बोला, गंगा तुम कहाँ हो। तभी धीमी सी एक आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, मैं शिव की जटाओं में फंस गई हूँ। वहां फंसी गंगा को पाने के लिए शिव जी ने अपनी उलझी हुई जटाओं में बांध रखा था। तभी भगीरथ ने फिर शिव जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरे प्रजा के लोगों को आपकी मदद की जरूरत है, इसलिए आप गंगा को बहने दें। और शिव नर्म पड़ गए और गंगा का पानी शिव की जटाओं से नीचे गिरने लगा। भगीरथ ने शिव जी का धन्यवाद किया और जैसे ही वो अपने रथ पर चढ़े उन्होंने गंगा जी को अपने पीछे चलने के लिए कहा। भगीरथ घर की ओर मुड़े और गंगा भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। इस बार उसने रास्ता कहीं पर भी नहीं बदला। जैसे ही इस क्षेत्र में होकर गंगा जी बहती हुई निकली, लोग और जानवर उनके पास आते गए। उन्होंने उसे प्रणाम किया और फिर हाथों में पानी लेकर पीने लगे। हे गंगा, तुमने हमारी जान बचाई है, उन्होंने कहा। सूखी फसलें पुनर्जीवित हो गई हैं, पौधे हरे भरे हो गए हैं, फूल खिले हैं। गंगा जहाँ भी गई उन्होंने लोगों, जानवरों और पौधों को खुशी ही पहुंचाई और सब वापस से पहले जैसा हरा भरा हो गया। जैसे ही वो समुद्र के तट पर पहुंची तो वो भी सूख चुका था। भगीरथ ने उनसे कहा, हे गंगा, इसे भी अपने जल से भर दो। देखते ही देखते समुद्र लबालब भर गया। समुद्र को जीवित होते देख सूरज प्रसन्न हुए। उनकी किरणें समुद्र से पानी खींच लेती थी। बादल छाए और देखते ही देखते सभी जगह